लास्ट 12 पार्ट्स के अंदर हमने ऑलमोस्ट 360 MCQs डिस्कस कर लिए थे। ये हमारा पार्ट नंबर 13 है जिसमें हम MCQ नंबर 361 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस इन अ गैस टर्बाइन पावर प्लांट्स आर 4. ऑप्शन ए, the method in which customer pays some fixed cost along with peak demand cost and total electricity usage cost is called three-part tariff. Option B is correct. Which hydro plant has the lowest production capacity? So ये जो उसका ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, गोमल जम डैम. कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ विच फ्यूल इज़ हाईएस्ट? सो हाइड्रोजन फ्यूल जो है इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो हाईएस्ट होती है. यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, हाइड्रोजन. विच वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज़ अ लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया? ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के. तो जितनी ज़्यादा वोल्टेज होती है उतना क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा कम होता है. ठीक है, ये आपको पावर सिस्टम में भी आपने पढ़ा होगा और मशीन के अंदर भी आपने इसको स्टडी किया होगा. सो जितना आपका वोल्टेज जितनी ज़्यादा आपकी होती है उतना आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है. सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमसे पूछा गया कि लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका होगा, तो जिसकी हाईएस्ट वोल्टेज होगी. सो हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो होती है उसका हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो कम होगा. ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है. हेलिकल एंटीना इज़ यूज्ड इन सैटेलाइट ट्रैकिंग बिकॉज ऑफ इट्स सर्कुलर पोलराइजेशन, maneuverability and broadband with good front to back ratio. So circular polarization जो है उसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए. A heterodyne frequency changer is called modulator, mixer, demodulator and frequency translator. So mixer जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. heterodyne frequency changer को हम क्या कहते हैं, मिक्सर. ऑप्शन बी. The process in which the signal is first compressed before modulation and expanded after demodulation so as to allow the use of uniform quantization rate is known as commanding. Option D is correct. Frequency shift keying FSK is used mostly in telegraphy. Option B is correct. LVDT is a dash device. Linear variable differential transformer is actually electromechanical device. Option B. The autocorrelation function is an even function. Option B is correct. Probability density function PDF of a thermal noise is binomial, Poisson, Gaussian और none of the above. So PDF जो होता है वो thermal noise का हमारे पास Gaussian होता है. Option C. If 360 coulomb charge is stored for a time period of 30 minutes, what will be the current? ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसके लिए रिक्वायर होगी. इसका जो नंबर ऑफ़ चार्जेस है वो गिवन है और टाइम गिवन है 30 मिनट्स का. तो करंट हमारे पास होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. तो क्यू हमारे पास गिवन है, टाइम के लिए 30 मिनट्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से. तो फाइनली जो आंसर आता है वो 20 मिलियन पेयर का आता है, 200 मिलियन पेयर का, सॉरी. ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है. जो प्रॉपर जो सोल्यूशन है ये हमने हांडा की जो बुक है उसके अंदर हमने इनको प्रॉपरली डिस्कस किया है विद सोल्यूशन. तो जब आप उन लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको इनके सोल्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस इज़. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होने के लिए लाजमी है कि आपके जो चार्जेस हैं वो डिफरेंट हो. ठीक है, यहाँ पे जब सिमिलर चार्जेस होंगे तो वो उनके दिमाग जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो नहीं होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. सो यहाँ पे नील का ऑप्शन जो है वो ठीक है, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट. मैस इन फोर्स वोल्टेज एनालॉगी इज़ एनालॉगस टू. ये हमारे पास कंट्रोल सिस्टम से MCQ लिया गया है. तो फोर्स वोल्टेज एनालॉगी के अंदर हमारे पास जो मैस होता है वो इंडक्टेंस के इक्विवेलेंट होता है. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. Top loading is sometimes used with an antenna in order to increase its effective height or increase its height. So increase its effective height is correct option. Option D. A rhombic antenna is a resonant antenna, non-resonant antenna, either of the above or none of the above. So
Non-resonant antenna is actually rhombic antenna. Option B is correct. The carrier of 100% modulated AM wave is suppressed. The percentage power saving is 66.66. Option D. Burning materials such as wood, paper, textile constitute which type of fire? Class A जो है यहाँ पे correct है. Option A. The radiation pattern of a parabolic antenna is highly directional. Option C. Execution of a program instruction in a computer take place in a RAM. Option A. The breakdown voltage in gases depends upon distance between the electrodes, relative air density. ठीक है, दोनों पे डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी पे भी. So all of the above. D option is correct. Turbo alternators are characterized by short diameters and great axial length, short diameter and narrow axial length, large diameter and narrow axial length, and large diameter and greater axial length. So turbo alternators are characterized by short diameters and great axial lengths. Option A. An ammeter is convertible to a voltmeter by putting a large resistance in series with the actual measuring part of the instrument. ठीक है, अगर हम एक large resistance को series में ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो ammeter होता है उसको हम voltmeter में convert कर सकते हैं. So मेजरमेंट से ये उठाया गया है EMI से. सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है. ट्रांसफार्मर्स आर डिज़ाइन टू हैव अ लीकेज इंडक्शन वेरी लो, जो है ऑप्शन इसका करेक्ट है. लो इंडक्शन जो लीकेज इंडक्शन इसकी होती है उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया जाता है ट्रांसफार्मर को. सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है. द पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द ट्रांसफार्मर शुड हैव लो रिलेक्टेंस. ठीक है, लो रिलेक्टेंस होगी तभी मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स को वो अलाउ करेगा. ठीक है, ये मैग्नेटिक सर्किट के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक मशीन्स के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि रिलेक्टेंस जो हमारे पास एनालॉगस होती है रेजिस्टेंस के, और फ्लक्स जो होता है वो एनालॉगस होता है हमारे पास करंट के. सो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हम ये कहते हैं कि जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, और मैग्नेटिक सर्किट के अंदर हम ये कहते हैं कि जितनी रिलेक्टेंस कम होगी उतना ज़्यादा फ्लक्स हमारे पास फ्लो करेगा. फ्लक्स की जो मूवमेंट होती है वो लो रिलेक्टेंस पाथ में ज़्यादा होती है. सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है. फॉर ट्रांसमिटिंग पावर ऑन अ 20 to 20 किलोमीटर लाइन विच वोल्टेज शुड बी यूज. ठीक है, 11 kV यूज़ करेंगे हम. ऑप्शन बी. पावर सिस्टम से लिया गया MCQ है, ये भी होंडा की बुक के अंदर हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है. Due to low budget, the weight of the conductor is to be reduced by 25% using the same conductor material. As a power engineer, what will you do? ठीक है, अब वेट जो है वो डिपेंड करेगा उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर. क्रॉस सेक्शनल एरिया डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर. अब हमें उसका वेट कम करना है, तो वेट कम करने के लिए एक्चुअली हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करना है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करने के लिए हमें वोल्टेज को इंक्रीज़ करना पड़ेगा. ठीक है, सो डबल दी वोल्टेज लेवल. ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है. In a dash, current is induced with mechanical motion of the conductor. ट्रांसफार्मर क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मैकेनिकल मोशन इसमें नहीं होता, स्टैटिक डिवाइस है. थायरिस्टर भी में नहीं होता है. SCR को अगर हम देखें ये भी स्टैटिक डिवाइस है. सो जनरेटर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट है कि जनरेटर के अंदर हमारे पास जो है वो करंट इंड्यूस होता है विद द मैकेनिकल मोशन, जो हमारे पास प्राइम मूवर टरबाइन को रोटेट करवाता है. सो उसमें जो रोटेशन होती है वो मैकेनिकल मोशन जो प्रोड्यूस होती है वो जनरेटर के अंदर होती है. सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है. 100 million ton coal is required to generate 1000 megawatt for a year. For uranium this fuel amount will be. ठीक है, यूरेनियम के लिए ये एक फिक्स अमाउंट है. अगर इसको हम देखा जाए कि 100 मिलियन टन्स के लिए तो 30 से 35 जो है वो अमाउंट रिक्वायर होगी यूरेनियम की. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. ठीक है, सो ये आज के जो MCQ थे ऑलमोस्ट 390 MCQ हमने डिस्कस कर लिए. नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारा लेक्चर नंबर 14 होगा उसमें हम नेक्स्ट MCQs को डिस्कस करेंगे.